नमस्कार, मैं देवेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ टाइम। भारत न्यूज़ टाइम की टीम पहुंची है आज सलारगंज गेट पर साईं मंदिर में। वहां पर आज रामनवमी के पर्व पर एक बहुत ही बड़ा उत्सव किया जा रहा है। यहाँ पे ये है साईं बाबा का मंदिर है। यहाँ पे साईं बाबा की दूसरी मूर्ति स्थापना की जा रही है और ये सामने देख रहे हो आप, ये पंकज जी हैं। और ले चलते हैं आपको मंदिर की तरफ और दिखाते हैं आज यहाँ पर कौन सा उत्सव मनाया जा रहा है और क्या क्या रहेगा उत्सव में, और जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ के जो अतिथिगण आएंगे काफ़ी देश से विदेश से या फिर अलग अलग स्टेटों से भी यहाँ पे भक्तगण पहुंच रहे हैं और सारी जानकारी देते हैं। आप ले चलते हैं आपको मंदिर की तरफ। ये साईं बाबा जी का मंदिर है और ये भक्त यहाँ पे आए हुए हैं सारे, और यहाँ पे दूसरी साईं बाबा की मूर्ति स्थापना की जा रही है। पंकज जी, जय साईं बाबा की। ओम साई राम, जय साई राम सभी भक्तों को। पंकज जी, कब से हो रहा है ये प्रोग्राम आपके यहाँ पे? ये पिछली साल हमारा जो है ना पहला मूर्ति स्थापना दिवस था रामनवमी के समय में, और ये अब दूसरा मूर्ति स्थापना दिवस है। अब ये बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है और इसमें अलग अलग शहरों से साईं भक्त आ रहे हैं, देश विदेश से, और शिरडी से भी कुछ बाबा के भक्त आ रहे हैं। शिरडी धाम से भी यहाँ पहुँच रहे हैं? शिरडी से भी आ रहे हैं जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और बहुत ही प्रभु श्री राम की कृपा से सब कार्य हो रहे हैं और रामनवमी उत्सव बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। हमारे बॉम्बे से भी आ रहे हैं, कुछ बाबा के भक्त आए हुए हैं, वो भी सेवा कर रहे हैं। ये जो मंदिर की जो मूर्ति स्थापना की जा रही है, ये मूर्ति कहाँ से लेके आ रहे हो आप लोग? ये हम जो है ना शिरडी से लेके आए थे ये मूर्ति बाबा की, और ये सब बाबा के आशीर्वाद से ही सब कुछ हो रहा है। ये मंदिर स्थापना को कितने वर्ष हो गए यहाँ पे? अभी ये दूसरा साल है मूर्ति स्थापना हाँ, को? ये दूसरा मूर्ति स्थापना दिवस है। और क्या क्या आयोजन किए जाएंगे आज यहाँ पर रामनवमी पर? रामनवमी पर देखो, सुबह बाबा जी को मंगल स्नान कराया गया दूध का, और उसके बाद पूजा अर्चना चल रही है, और प्रभु श्री राम की जो है ना रामनवमी उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा आज मंदिर के प्रांगण में। यहाँ पे कोई प्रसाद वगैरह की व्यवस्था भी की गई है? हाँ, सुबह जो है ना नाश्ते का प्रोग्राम था, अब दोपहर में लंगर प्रसाद की व्यवस्था भक्तों के लिए की गई है। जय साईं बाबा की। जय साईं राम। जय साईं राम। आप मंदिर में साईं बाबा के दर्शन करने आए? मैं साईं बाबा के दर्शन करने आई हूँ, पहली बार आई हूँ। मेरे भैया का ही है ये, और बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। ऐसा लग रहा है जैसे साक्षात शिरडी में बैठे हैं। साईं बाबा के दर्शन करके बहुत ही आनंद आ रहा है। आप पे पूरी कृपा है साईं बाबा जी की? साईं बाबा जी की पूरी शुरू से ही बड़ी कृपा है, और भैया ने भी, भैया के साथ जुड़े हैं तो साईं बाबा की कृपा है। इनका भी आशीर्वाद है, साईं बाबा का भी आशीर्वाद है, तो बहुत अच्छा है सब कुछ और बहुत बढ़िया, बहुत मजा आ रहा है। पूरे परिवार पे बेटे साईं बाबा की कृपा है? हाँ जी। आपके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ साईं बाबा जी ने आपके साथ कुछ चमत्कार किया हो कुछ? ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स होते रहते हैं, जब भी किसी मुसीबत में पड़ते हैं तो बचा ही लेते हैं बाबा। अच्छा अच्छा। हाँ जी। हमेशा साईं बाबा ने आपको मुसीबत से निकाला है? हाँ जी। पूरी कृपा है साईं बाबा हाँ की जी। पूरे परिवार पे? हाँ जी। और क्या क्या मांगते हो फ्यूचर के लिए साईं बाबा से? अच्छा करियर बन जाए, एक डॉक्टर बन जाऊं, बस यही अभी तो। ड्रीम क्या है आपका? डॉक्टर। डॉक्टर बनना है आपको? हाँ जी। ये हमारे साथ हमारी छोटी बेटी है, इसका भी एक ड्रीम है साईं बाबा की कृपा से ये डॉक्टर बने। हमारे साथ है उत्कर्ष जी, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे ये साईं बाबा की कैसे पूजा अर्चना करते हैं और कब से साईं बाबा की भक्ति में लगे हुए हैं। उत्कर्ष जी, जय सिया राम। जय साई राम। जय साईं राम। कब से आप साईं बाबा की पूजा अर्चना कर रहे हो? बचपन से ही हमें बड़ों को हम देखते आए हैं। पापा हमारे साईं बाबा जी से ही जुड़े हुए हैं, और ये जो साईं ध्यान मंदिर सपना है, ये हमारे परदादा और परदादी जी ने देखा था कि एक इस तरह का मंदिर यहाँ बने जिसमें आने वाले हर इंसान को ठोर मिले। और ये विश्व का एक ऐसा सबसे पहला साईं ध्यान मंदिर है जो कि सिर्फ और सिर्फ ध्यान के लिए अभिमंत्रित किया गया है। आज हम मंदिर की दूसरी वर्षगांठ मना रहे हैं। देश विदेश से, दूर दूर से, संपूर्ण भारत से लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। कल से भक्तों का तांता लगा हुआ है, भीड़ कम होने का नाम ही नहीं ले रही। कल भी रात को साई संध्या में हमें रात को समाप्ति में लगभग 12-1 बज गए, और इतना जुनून, इतना जोश भक्तों में है। मैंने आज से पहले कहीं ऐसी भीड़ नहीं देखी जिसमें इतना जुनून और इतना जोश हो, क्योंकि मंदिर की रचना ही कुछ इस तरह से की गई है कि ये एक ध्यान का स्थान है। जिस प्रकार एक इंसान के शरीर में 7 चक्र होते हैं, तो यहाँ पर वो 7 चक्र अभिमंत्रित किए गए हैं जो कि जागृत अवस्था में है। जो भी यहाँ पर आता है उसको हर एक मुंह मांगी मुराद मिलती है। इसी वजह से आज यहाँ पर दूर दूर से भक्तजनों का सैलाब उमड़ रहा है, और दूसरी वर्षगांठ मनाने के लिए भक्त मंदिर में लगातार पहुंच रहे हैं। आपको ये साईं बाबा की जो पूजा अर्चना के लिए प्रेरणा कहाँ से मिली थी? हम अपने बड़ों को ही देखते थे कि बचपन से शिरडी जाना, साई संध्या में भाग लेना, तो हमें भी वो सिखाते थे कि किस तरह बाबा की पूजा की जाती है, किस तरह बाबा का स्नान करवाया जाता है। अपने परिवार को देखकर ही हम बाबा से जुड़े, और ऐसा जुड़ गए कि आज इस जगह पर साईं ध्यान मंदिर बनकर तैयार हो गया।
अच्छा, अगर कोई हमारा दर्शक आपके मंदिर में आना चाहे तो आप उसका एक बार प्रॉपर एड्रेस बताओ यहाँ का। साईं ध्यान मंदिर पानीपत में स्थित है। आप रेलवे स्टेशन से सीधा यहाँ इंसार बाजार आ सकते हैं। यहाँ पर साईं मार्केट महाजन वाली गली में साईं ध्यान मंदिर सभी को पता है। आप जैसे ही इंसार बाजार पहुंचते हैं उनसे पूछ लीजिए कि साईं मार्केट महाजन गली साईं ध्यान मंदिर किधर है, तो आपको वो यहाँ तक गाइड कर देंगे। जय साईं बाबा। जय साईं राम। हमारे साथ हैं राम सिसोदिया जी, जो कि गाजियाबाद से साईं बाबा के मंदिर में पहुंचे हुए हैं और उन्हें जानने की कोशिश करते हैं आप कैसे और कब पहुंचे यहाँ पे और किस लिए आप यहाँ पर आए हुए हैं, आने का आपका मतलब क्या है यहाँ पे। राम सिसोदिया जी, जय सिया राम। ओम साई राम। साईं बाबा की कब से पूजा कर रहे हो आप? बहुत साल हो गए बाबा की पूजा में, और यहाँ आज पानीपत में बाबा की एक विशाल पालकी यात्रा है, जो भव्य पालकी यात्रा है, उसमें सम्मिलित होने के लिए मैं गाजियाबाद से आया हूँ। और मैं भी एक बाबा का चैनल चलाता हूँ साईं वर्ल्ड न्यूज़ के नाम से, जिसमें देश विदेश की सारी खबरें उसमें दिखाते हैं। और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। मेरे को यहाँ पर पंकज जी ने निमंत्रण दिया आने का, और इसीलिए और बाबा की कृपा और उनके आशीर्वाद ने मुझे यहाँ पर बुलाया। मैं बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जो आप अपना चैनल चलाते हो उस पे साईं बाबा के अकॉर्डिंग सारी वीडियो डालते हो? नहीं, धार्मिक सभी न्यूज़ डालता हूँ उसमें, लेकिन ये कि जो चैनल हुआ है वो बाबा के नाम से हुआ है, और बाबा की सबसे अधिक न्यूज़ें बाबा की होती हैं। हमारे साथ हैं राम सिसोदिया जी, जो कि साईं बाबा के बहुत बड़े भक्त हैं और ये हमेशा धार्मिक चीज़ों में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। इनका मानना है कि ये जो अपना चैनल चलाते हैं, धार्मिक चैनल चलाते हैं अपना एक, और ये हमेशा उसमें धार्मिक चीज़ों को ही प्रसारण करते हैं। जय साईं राम जी। जय साईं राम। जय साईं राम। हमारे साथ हैं साईं बाबा के भक्त राजीव मेहता जी, और वो आपने कोई भी धार्मिक कार्यक्रम है वो एक फ्री रिकॉर्डिंग करते हैं आपकी, और जो भी अगर कोई इच्छुक हो इनसे कांटेक्ट कर सकता है। राजीव जी, क्या क्या काम करते हो आप? मेरा जी टाई बैट मेडल ट्रॉफी का काम है। और कोई भी व्यक्ति बेरोजगार है ना, पैसे से तो दुनिया बिजनेस कर लेती है, लेकिन मैं बगैर पैसे के व्यक्ति को बिजनेस शुरू करवाता हूँ, ताकि परमानेंट याद भी करे कि बगैर पैसे के आदमी ने काम किया है। क्योंकि आदमी का हुनर तो बहुत होता है, लेकिन उसके पैसा नहीं होता। अब पैसा नहीं तो कई व्यक्ति खुदकुशी कर लेते हैं, या घर वाले उनकी इज्जत नहीं करते, तो हम ऐसे व्यक्ति को चुन चुन के उनको काम सिखाते हैं, और 12 महीने का काम सिखाते हैं, और 1 रुपया उनका लगाते हैं। और फोटोग्राफरी भी हम फ्री में बना के देते हैं, और 1 रुपया नहीं लेते। जिसकी जो श्रद्धा दे सकता है, नहीं हम वैसे वीडियो बना के उसको चिप के अंदर या मोबाइल के अंदर दे देते हैं। आपका ऑफिस कहाँ पे है जी? ये मेरा ऑफिस है जी बिशन स्वरूप कॉलोनी में, रैश मेरी है कच्चे कैंप के अंदर, और ये अपना सिल्वर होटल के पास है मेरा। आई कार्ड का भी हमारा खुद का ही काम है, और जैसे कोई संस्था टूर पे जाती है तो उनके भी आई कार्ड हम फ्री में बना कर देंगे, जो पाउच वाले विद डोरी नाम प्रिंट कर कर। मेरा मोबाइल नंबर है 9034965513। राजीव मेहता मेरा नाम है। अगर कोई युवा बेरोजगार है और कोई धार्मिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहता है और धार्मिक चीजों से जुड़ा हुआ है कोई कार्य है जी, धार्मिक चीजों से कोई जुड़ा हुआ कार्य करना चाहता है, तो आप राजीव जी से भी संपर्क कर सकते हैं। ये जो डेकोरेशन लगी है, ये भी हम लेडीज को घर में फ्री सिखा देते हैं, क्योंकि इसमें भी बहुत पैसा लग जाता है, 5000 10,000, वो भी हम सारा उनका बचा सकते हैं। एक बारी बना लो घर पर, फिर जब बार बार लगाते रहो, काटते रहो। अच्छा, एक ऐसी डेकोरेशन बनाते हो जो रिव्यूज हो जाती है। पीछे गुलदस्ते वगैरह ना, ये जो देख रहे हो आप, ये जो इतनी भी डेकोरेशन यहाँ पे की गई है, राजीव जी के द्वारा की गई है। राजीव जी जो युवा बेरोजगार हैं उनको डेकोरेशन का और फोटोग्राफी वगैरह का काम है। जो दिवाली दशहरे में जो माल बिकता है ना बहुत महंगा 200-300 के, वो हम घर में बनाने सिखा देते हैं, ताकि 20-30 रुपए में व्यक्ति अपना बना सकता है। अच्छा, जो दिवाली पर जो डेकोरेशन का सामान होता है वो राजीव जी बहुत ही कम प्राइस में प्रोवाइड करवाते हैं आप। हाँ जी। जो कि आप देख रहे हैं साईं बाबा के भक्त हैं जो साईं मंदिर में आ चुके हैं। ये बैठे हुए हैं, यहाँ पे चोला चढ़ा दिया गया है साईं बाबा को। कुछ देर के बाद यहाँ पे और दोबारा दूसरे जो उत्सव कार्यक्रम है, जो दूसरे कार्यक्रम यहाँ पे शुरू होंगे। जैसे ये माताएं हैं, ये बहनें हैं, यहाँ पे पहुंच चुकी हैं। यहाँ पे एक ये पालकी रखी गई है। यहाँ पे हमारे साथ हैं गीता जी, जो कि गुड़गांव से आई हुए हैं। उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कब से वो साईं बाबा की सेवा कर रही हैं। जय सिया राम जी। जय साईं बाबा। जय साईं राम जी। मैं सेवा तो ये है कि काफी टाइम से जुड़े हैं, अब ये तो याद भी नहीं है कि कब से जुड़े हैं। काफी टाइम से जुड़े हैं, बस यही आशीर्वाद चाहते हैं साईं बाबा से, हमेशा हमारे साथ जुड़े रहे, हमें आशीर्वाद देते रहें, बच्चों पर हमेशा अपना हाथ रखें। बाकी जब से हमने ये बनाया है मंदिर, तो यहाँ पे इतनी रौनक रहती है और निरंतर लोग आते रहते हैं, हमेशा भीड़ लगी रहती है। और जो भी यहाँ आता है मन्नत मांगता है, जो भी हाथ जोड़ के सच्चे दिल से मांगता है, उसकी सारी इच्छाएं पूरी होती है। मैं चाहती हूँ एक बारी आके यहाँ पे एक बारी अपने सच्चे मन से यहाँ से कुछ मांगो, देखो आपको सच्चे दिल से मांगोगे तो सब कुछ मिलेगा, खुदाई भी मिलेगी।
यानी कि साईं बाबा ने आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी सारी की। मनोकामनाएं पूरी करी है। ये हमारा मंदिर जो है जब बना है उससे पहले खंडर पड़ा था, हमें उम्मीद भी नहीं थी कि ये बन भी पाएगा। हमने अरदास लगाई साईं बाबा से और उन्होंने ऐसी कृपा कर दी, ऐसी कृपा कर दी, देखो अपना रौनक मिला, पूरा दिन लगा रहता है। हमारे साथी गीता जी, इनका मानना है कि साईं बाबा से आज तक इन्होंने जो भी मांगा है सारी मनोकामनाएं साईं सारी बाबा ने इनकी पूरी मनोकामनाएं पूरी की हैं और पूरे परिवार पर इनकी साईं कृपा बहुत ज्यादा है। जय साईं जय राम। साईं राम। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। इधर ये हमारे पास सरपंच साहब 15-20 साल से सेवा करते आ रहे हैं। जब ये मंदिर नहीं था तब भी हमारे साथ थे, उस मंदिर में इन्होंने बहुत सेवा की और हमारे साथ ये बाबा के दर्शन करने के लिए इसलिए जाते हैं। ये बच्चे भी मंदिर में आज से नहीं कई सालों से 25-30 साल से भी ज्यादा सेवा करते आ रहे हैं। तो ये तो बाबा ने ऐसा काम किया जैसे हमारे पार्वत जैन जी ने कहा था ना, ए मेरे साईनाथ तेरा मंदिर मेरे घर के आगे बन गया। हम और मंदिर में आकर सुबह शाम सेवा करते हैं। हम इनके सेवा के बहुत आभारी हैं, परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। श्री फिक्की उपराय जी कृपा आगे आए। सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। पूजा जी जो दिल्ली से आई है उनको सम्मानित कर रही हैं। बोले साईनाथ महाराज की। तो इसी तरह से मैं पूजा दीदी का भी धन्यवाद करता हूँ। आज मंदिर में उनका दूसरा या तीसरा बाबा उनको बुला रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद जो अपनी टीम के साथ हमेशा जब भी हम उनको बुलाते हैं आते हैं। तो हमारे आदरणीय श्री राजकुमार डावर जी को सम्मानित करते हुए श्री पूजा जी। ओम साई राम। इस उम्र में आके भी शरीर में कुछ तकलीफ भी चल रही है, उसको भी सहते हुए सुबह उठ के मंदिर की सफाई करना, मंदिर को खोलना, मंदिर की देखभाल करना, इससे बड़ी सेवा दुनिया में कोई नहीं। जो इन्हें नहीं की मैं चाहूंगा सबसे ऊपर ताली के साथ हमारी पूजा बेटी भी सम्मानित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय साईं राम जी। जय साईं राम। क्या नाम है जी आपका? मेरा राजकुमार। राजकुमार जी, कब से साईं बाबा की सेवा कर रहे हो? मैं तो 52-53 साल से कर रहा हूँ। 70 के अंदर पहली बार शिरडी गया था जी। अच्छा। सन 70 में बाबा के जब दर्शन किए तो बस उसके बाद में बाबा के हो गए, फिर हम किसी के रहे नहीं। साईं जी की फुल कृपा आप पे? पूरी कृपा है। मेरे कितनी कृपा है? बस आप देख रहे हैं ये सारे बच्चे हैं अपने, हमारी ये कृपा ही है कि एक मेरा इतना बड़ा मेरा परिवार हो गया, और कृपा क्या होगी। इनके सब इतना बड़ा परिवार हुआ, सारा साईं बाबा की कृपा से ही हुआ है। पैसे से होती है ना किसी चीज से, परिवार से आदमी बड़ा होता है, परिवार से ही नाम होता है। आज ये मेरा सारा परिवार, ये मेरा अपना परिवार है, मेरे साईं का परिवार है, हम सारे उसके बच्चे हैं। तो बस ऐसे ही इनके प्यार से, इनके उत्साह से ये सभी रास्ता दिखाने वाले हैं, हम उसी रास्ते पे चल रहे हैं और बाबा की सेवा में सभी लगे हुए हैं। इसी तरह का कोनी ये हमारा दूसरा वार्षिक उत्सव है। पिछले साल हमने रामनवमी के दिन बाबा जी की मूर्ति स्थापना की थी और आज दूसरा वर्ष है। आज प्रभु राम जी की भी मूर्ति आ गई है मंदिर के अंदर। तो ऐसे धीरे धीरे आप लोगों के सहयोग से, प्यार से मंदिर आगे बढ़ता है, बढ़ता जाएगा, रोकने वाला कोई नहीं इसको। अच्छा, जो ये उत्सव है कब से करते आ रहे हो आप? वैसे तो देखो जी, हमने आज से 40 साल पहले शुरू किया था जी काम। हम एक जगह गए थे हरिद्वार के अंदर, तो वहाँ हमने बाबा की पालकी मैंने पहली बार देखी थी। बाबा जी की? बाबा शिरडी में तो देखता ही आ रहा हूँ, लेकिन हरिद्वार में जब पालकी देखी तो एक मन के अंदर उमंग सी उठी, खुशी का एहसास हुआ था। खुशी का हुआ। फिर यहाँ आगे कुछ लोगों के साथ मिलकर हमने इसको काम को आगे बढ़ाया। एक छोटी सी पालकी किसी के घर से झूला लेकर जैसे भी था उसको बना के बाबा जी को बिठाकर और हमने ये शहर में से निकाली। तो यकीन मानोगे हमारे पास सिर्फ 350 रुपए का चढ़ावा आया।
अच्छा, 350 का। 350 और 800 रुपए का खर्चा हो गया। तो फिर अच्छा अच्छा। हकीकत बात है ये। फिर हमने क्या, एक दिन एक मंदिर के अंदर हमने सुंदरकांड का पाठ किया। सुंदरकांड का पाठ करने से हमें 800 कितना रुपया चढ़ गया। अच्छा, हमने अपने वाला खर्चा निकाल के बाकी उसी मंदिर में, जिस मंदिर में सुंदरकांड वही का दान कर दिया। वहीं कर। तभी से कृपा और बढ़ती चली उसके गई। बाद फिर कैसे हुआ, जो पहली पालकी ने हमारे साथ कई परिवार जोड़ दिए। धीरे धीरे फिर किसी ने कहा ये इस बार पालकी मैं आपको बना के दूंगा। आज वो हमारे बीच में नहीं है, श्री कृष्णलाल जी हुजा। मैं उनको नमन करता हूँ, बहुत याद करते हैं हम उनको कि उनके पद चिन्हों पर ही हम चले, जैसे उन्होंने हमें समझाया। कोई ना कोई मार्ग दिखाने वाला भी, कोई ना कोई गाइड करने वाला भी साईं के रूप में कोई ना कोई आदमी आ जाता है। उसमें हमारे कृष्णलाल जी हुजा, श्री प्रीतम प्रकाश जी तायल, श्री विनोद शर्मा जी, ऐसे कई साईं भक्त जुड़ गए जो हमें कड़ी के साथ कड़ी बनती गई और ये काम आगे चलता गया। तो उनको हम आज नमन करते हैं। नमन तो आज देखो जी हम फिल्म स्टार मनोज कुमार जी को भी करते हैं, जिन्होंने साईं का नाम घर घर में किया। उनका तो कल स्वर्गवास हो गया। आज उनको भी हम श्रद्धांजलि देते हैं इस ध्यान मंदिर की तरफ से कि अगर वो फिल्म को ना बनाते तो आज शायद इतनी पब्लिक साईं बाबा जी को ना समझती, ना उनके ये जिन्होंने चमत्कार किए हैं ना वहां पहुंचती। लेकिन उनकी देन फिल्म आज भी आ जाए, साल में 2-3 तो बार भारत कुमार के नाम से फेमस थे। राम से थे और मैं उनसे 2 बार मुलाकात भी कर चुका हूँ। अच्छा, आप तो मिले हो? मैं मिला हूँ। अच्छा अच्छा। अभी कोई ऐसी यादगार रही हो उसके साथ जो आपने टाइम बिताया? देखो जी 2 कलाकारों के साथ रही है और दोनों एक ही शहर के थे, वो पुराने मेरे शहर के थे। एक मनोज कुमार जी की सिस्टर की शादी में मिला था उनको साथ। अच्छा। एक अमरीश पुरी जी की वो शिरडी में मिले थे। जब मुलाकात तो बात हुई तो जैसे घर की बात छिड़ी, वो मेरे घर के पड़ोसी निकले। मैं उस वक्त छोटा था, इतना ध्यान में नहीं था, लेकिन जब बात हुई तो पूरी बात खुल के हुई उसके। अच्छा, आप बॉलीवुड के और कौन कौन से कलाकारों से मिल चुके हो? कलाकार तो बहुत मिले हैं जी, शिरडी में बाबा के चरणों में मिलेंगे ज्यादातर हम। अच्छा, सब शिरडी जी की कृपा से हुआ। हाँ, अनिल कपूर जी हैं। अच्छा। और जितेंद्र जी हैं। ऐसे और कई कलाकार जिनके नाम अभी नहीं ध्यान में आ रहे एकदम, क्योंकि ध्यान कलाकारों की तरफ काम इसी कलाकार साईं बाबा के चरणों में ज्यादा इधर ही रहता है। कोई मिले ना मिले हम मस्त है। आपका क्या नाम है जी? मैं साईं की पूजा हूँ। हाँ जी, साईं की पूजा। साईं की पूजा, आपका नाम ही साईं की पूजा है? साईं पूजा है। अच्छा, कोई लम्हा ऐसा रहा हो जहाँ पे आपने साईं की कृपा आपके ऊपर हुई हो, कोई यादगार पल हो? यही सब यादगार पल है। मैं लास्ट टाइम भी यहाँ आई थी, बहुत अच्छा लगा था, बहुत प्यार मिला यहाँ पे। और डाबर अंकल ने हमेशा मुझे अपनी बेटी की तरह प्यार दिया है और यहाँ के बहुत अपनापन लगता है, बहुत अच्छा लगता है। बढ़िया महसूस होता है साईं के चरणों में। आप कब से जुड़े हुए साईं के चरणों में? मैं बाबा के चरणों में कम से कम भी 25-30 साल के करीब हो चुके हैं मुझे। मैं 87 से बाबा के साथ जुड़ा हुआ हूँ और जब से मैं बाबा से जुड़ा तब से बाबा ने मुझे इतनी प्रेरणा दी। आज वो सबके सामने यहाँ दिख रही है कि बाबा ने मुझे इस कार्य के लिए चुना। पानीपत में हमारा पहला जो शिरडी साईं मंदिर ऊजा रोड पे था, मैं उस मंदिर से भी कम से कम भी 25 साल से जुड़ा हुआ हूँ। 2024 के अंदर पिछले रामनवमी में 17 अप्रैल को जो पिछली रामनवमी थी, बाबा ने यहाँ विराजमान होकर हमें सब बच्चों को आशीर्वाद दिया और हमारे प्रेरणा स्रोत हमारे पिता समान श्री राजकुमार जी डावर जी। मैं इनकी उंगली पकड़ के पहली बार शिरडी गया था, तो जब मैं इनकी उंगली पकड़ कर गया तो इन्होंने मुझे बाबा की उंगली पकड़ाई और आज भी जो है मैं बाबा की उंगली पकड़ के बैठा हूँ और इन्हीं की प्रेरणा स्रोत से मैं आज ये यहाँ तक, इनकी आशीर्वाद से बाबा ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो इन्होंने अपने बच्चों को, हमारे जैसे तुच्छ जो है प्राणियों को, इन्होंने बाबा के चरणों में लगाकर हमारा जीवन धन्य कर दिया, मेरे परिवार का जीवन धन्य कर दिया। ये देखिए हमारे साथ जो ये भक्त हैं कितने भावुक हो चुके हैं बाबा जी के चरणों में आकर। और ऐसे ऐसे भक्त, ये बोलते हैं कि निराला भक्त, ये ऐसे निराले भक्त होते हैं। देखिए ये खुशी के आंसू हैं जो ये भावुक हो चुके हैं। ऐसी होती है भक्ति, जिसको भक्ति बोलते हैं। अच्छा, एक हमारे युवा आजकल नशे की तरफ बढ़ चुके हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? क्या करना चाहिए उनको?
उनको मैं ये कहूँगी कि ये सब चीज़ें ना करके आप लोग धर्म के रास्ते पे जाइए और धर्म का रास्ता आप बनाइए और अपने बच्चों को भी आगे यही शिक्षा दीजिए कि धर्म के रास्ते पे जाइए। मैं यही कहना नशे से दूर रहें और प्रभु के चरणों में आए। बिल्कुल बिल्कुल प्रभु के चरणों में जरूर आना जरूरी जी। बिल्कुल जी, नशे से दूर रहने से ही प्रभु के चरण मिल सकते हैं, वैसे नहीं मिल सकते। नशा करने वाला यहाँ तो नाली में होगा या कहीं और होगा, वो अपने घर में भी नहीं रह सकता, उसको घर वाले भी पसंद नहीं करते, आखिर फिर भी उसको उसी रास्ते में आना पड़ता है जहाँ से उसका परिवार शुरू होता है। इससे अच्छा यही है कि उसका आगे उनका परिवार ठीक रहे। तो आज कुछ नहीं बिगड़ा, अभी नशा छोड़ के प्रभु के चरणों में आना है। जो इनके चरणों में आ गया तो ये किसी को धक्का देने वाले नहीं है, गले से लगाने वाले हैं। तो मैं सभी से प्रार्थना करूंगा कि जो लोग नशे के अलावा और भी कहीं गलत रास्ते में चल रहे हैं, उनसे भी निवेदन करूंगा कि वो रास्ता छोड़कर अच्छा रास्ता अपनाएं, परिवार को साथ लेकर संतों की नगरी जहां मर्जी जाएं, लेकिन अच्छे कार्य करें, नशा ना करें, बस नशा से। हमारे साथ जो ये साईं परिवार है, इसका कहना है कि युवाओं को भी नशे से दूर रहना चाहिए और प्रभु में भक्ति लगानी चाहिए, प्रभु के चरणों में आना चाहिए और अपने परिवार का, अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए और हमेशा साईं के चरणों में माथा झुकाना चाहिए और इनका आशीर्वाद लेना चाहिए। देखो कितना बड़ा परिवार है साईं परिवार, ये ऐसे ऐसे सबका मालिक एक, सबका मालिक एक है और श्रद्धा वह सबूरी रखे। बिल्कुल जी बिल्कुल, यही बाबा जी का मंत्र था, इसको लेके हम चल रहे हैं सब। ये साई परिवार जो आज बढ़ता जा रहा है दिन प्रतिदिन पानीपत शहर में, और सभी से यही निवेदन करते हैं कि श्रद्धा सबूरी रखे और सबका मालिक एक भजन सुनाएगी आप हमारे दर्शकों को। सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। अज दा दिन साईं दे नाल मनाओ जी, आओ आओ गीत खुशी दे गाओ जी। अज दा दिन साईं दे नाल मनाओ जी, आओ आओ गीत खुशी दे गाओ जी। पानीपत मंदिर विच डेरा लाया है, साईं सतगुरु बन के तारन आया है। पानीपत मंदिर विच डेरा लाया है, साईं सतगुरु बन के तारन आया है। दिल दियां गल्लां साईं दे नाल वटाओ जी, आओ आओ गीत खुशी दे गाओ जी। दिल दियां गल्लां साईं दे नाल वटाओ जी, आओ आओ गीत खुशी दे गाओ जी। अज दा दिन साईं दे नाल मनाओ जी, आओ आओ गीत खुशी दे गाओ जी। ओम साईं राम, जय साईं राम। साईं मंदिर की बहुत अच्छी मतलब गायिका हैं जो बाबा के इतने सुंदर सुंदर भजन बोलती हैं, और मैं बढ़िया रिंकू शर्मा जी से भी निवेदन करूंगा कृपा वो साथ आए। और इन्होंने पूरा एक साल वहाँ मंदिर में ये नहीं देखा कि दिन रात कुछ भी हुआ, लेकिन इन्होंने आके मंदिर में बाबा की हर वीरवार कोई भी उत्सव में इन्होंने सेवा करी। जोरदार तालियां। ओम साई राम, बोलिए साईनाथ महाराज की जय। हमारे अशोक जी साईं, बोलिए साईनाथ महाराज की जय करता हूँ। तो हमारे छोटे जो हमारे वरुण चावला जी को सम्मानित करेंगे हमारे श्री राजकुमार जी डावर जी। इनका जितना भी शुक्रिया अदा करूं बहुत कम है। जब से ये मंदिर बना, वैसे तो हमारे इंसार चौक में बाबा लाल जी मंदिर हैं, ये वहाँ के भी मेंबर हैं, लेकिन इन्होंने भी दिन रात जो है ना इस मंदिर के लिए जितना किया, मैं इनका बहुत आभारी और इनका धन्यवाद तो नहीं कर सकता, लेकिन बाबा से हमेशा कामना करता हूँ कि इस तरह से हीरे जो है वो अपने चरणों में जोड़े रहे, ताकि इस समाज का भी भला हो। और इनसे भी प्रार्थना करता हूँ कि बाबा के चरणों में आए, क्योंकि जो बाबा के चरणों में मिलना है सुख को और कहीं नहीं मिलना। तो मैं इनका भी बहुत बहुत आभारी हूँ। इन्होंने भी आज तक किसी भी काम के लिए आज तक पीछे नहीं हटे। इसके बाबा से 25 साल से ये भी जुड़े हुए हैं, जब से हमारा बचपन श्री हमारे राजकुमार डावर जी के में उनके साथ रहा, तो हम अरुण जी को भी हमेशा उनके साथ देखते थे। तो हमारे अरुण जी शर्मा जी कुरुक्षेत्र से देखने के लिए स्पेशल यहाँ बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। जो इन्होंने मतलब है ग्रुप के अंदर इन्होंने मैसेज आप देख रहे थे कि भाई देश विदेश से और कई शहरों से जो लोग पधार रहे हैं, तो ये बात सच है। आज भी यहाँ हमारे साईं ध्यान मंदिर के अंदर कई शहरों से यहाँ मौजूद हैं, और इसी तरह से मैं बाबा से प्रार्थना करता हूँ कि देश विदेश और शहरों से इस बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए हमेशा भक्त यहाँ उमड़े रहे। मैं यही कामना चाहता हूँ। हमारे श्री
पंकज जी जो डॉक्टर साहब भी हैं हमारे, और मैं इनका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। इतनी अच्छी अच्छी वीडियो आप यहाँ ग्रुप के अंदर साईं ध्यान मंदिर के अंदर देखते हैं। हमारे एक साल से कम भी इन्होंने कम से कम 50 वीडियो इन्होंने इस मंदिर की रिलीज की है। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आप सबसे प्रार्थना करता हूँ जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। बोले साईनाथ महाराज की जय। मदनलाल चोपड़ा जी, मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इन्होंने भी अपना हमेशा सहयोग मंदिर को दिया है और प्रार्थना करता हूँ कि इसी तरह से ये बाबा से जुड़े रहें और हम बच्चों को आशीर्वाद देते रहें। मैं श्री मीना चोपड़ा जी का धन्यवाद करता हूँ। ओम साई राम। सहारनपुर से हमारे बड़े भैया नीरज रोहिला जी भी बाबा के चरणों में यहाँ पर हार चुके हैं। मैं बहुत बहुत उनका आभारी और बहुत बहुत तहे दिल से उनका स्वागत भी करता हूँ और धन्यवाद भी करता हूँ। अपना कीमती समय निकाल कर वो आज यहाँ बाबा के चरणों में पानीपत में पहुंचे। कुछ दिन पहले मार्च के महीने में हमारे नीरज रोहिला जी ने बहुत भव्य पालकी हमारे नीरज रोहिला जी ये भी सहारनपुर के अंदर एक बहुत भव्य पालकी का हर साल आयोजन करते हैं और हम लोग अभी पिछले महीने गए थे तो मैं इनका जो भव्य आयोजन देखकर हम लोग कुछ ना कुछ प्रेरणा लेते हैं। उस प्रेरणा से आज जो है हम कुछ बाबा के चरणों में कुछ कर पा रहे हैं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ श्री राजकुमार डावर जी सम्मानित करते हुए हमारे बड़े भैया नीरज रोहिला जी को। बोले साईनाथ महाराज की जय। तो मैं हमेशा इनसे यही कामना करता हूँ कि भाइयों से हमेशा जुड़े रहें और बाबा को इसी तरह से हमारे चिराग रोहिला जी जो नीरज रोहिला जी के सुपुत्र हैं, मैं इनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ये भी बड़ी अच्छी अच्छी वीडियो डालते हैं ग्रुप के अंदर, बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बनाते हैं। कावड़ के महीने में हो या नवरात्रों के महीने में हो या भव्य पालकी जो निकलती है हमारे सहारनपुर से, जितने भी नीरज रोहिला जी के ग्रुप के जितने भी मेंबर हैं आए हुए हैं, मैं उनका सबका तहे दिल से धन्यवाद भी करता हूँ और स्वागत भी करता हूँ जिन्होंने अपना कीमती समय निकाल कर आज यहाँ बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए आए। और इसी तरह से हम कहते हैं कि बाबा के चरणों में जुड़े रहें, ये हमें जुड़े रहें और ये हमारे से जुड़े रहें। बस इस तरह से ये चैन जो चले। बोले साईनाथ महाराज की जय। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ हमारे रोहिला जी और उनके जो सदस्य जो उनके मित्र हैं जो इन्होंने यहाँ अपना कीमती समय दिया। बोले साईनाथ महाराज की जय। तो ये निशा बूटा जी, मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने अपना कीमती समय निकाल कर आज यहाँ गुड़गांव से पहुंची हैं और ये मंदिर में हमारे मेंबर भी हैं और जो भी तन मन धन से हमेशा ये सहयोग करती, मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद भी करता हूँ और बाबा से प्रार्थना करता हूँ कि जो इनका सपना है बच्चों को कुछ बनाने का, वो बाबा इनका सपना पूरा करें। तहे दिल से स्वागत करता हूँ हमारे नीरज रोहिला जी के कीमती समय निकाल कर आज यहाँ बाबा के चरणों में उपस्थित हुए। हमारे सहारनपुर के आन बान शान हमारे नीरज रोहिला जी और उनके जो मित्र यहाँ आज पधारे हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं यही कामना करता हूँ कि हमेशा ये इसी तरह से बाबा का आशीर्वाद लेते हुए साईं ध्यान मंदिर में आए। हमारे साथ हैं नीरज रोहिला जी। नीरज रोहिला जी, जय साई राम। जय साई राम जी, जय साई राम। हमारे दर्शकों को कुछ बताना चाहोगे साई राम के बारे में? साईं जी की महिमा इतनी अपरंपार है जो मैं आज तक कभी पानीपत नहीं पहुंचा। डाबर जी और पंकज जी की देन और बाबा की कृपा होने के नाते हम पानीपत में इतने साईं भक्तों से मिले, ही हमारा सौभाग्य है और बाबा जी की कृपा है। हमारे सभी साथी यहाँ कुरुक्षेत्र से नवीन गुड्डू जी और पूजा जी वगैरह सब लोग यहाँ इतनी दूर दूर से जो पहुंचे हैं, उनको मैं सबसे पहले बधाई देता हूँ, क्योंकि आजकल किसी के पास कोई समय नहीं है, समय का अभाव है सभी और के पास। समय के अभाव के होते हुए भी बाबा से इतनी लोल लगी हुई है कि सब लोग पहुंचते हैं हर प्रोग्राम में। बाबा की इच्छा के बगैर तो हम नहीं पहुंच सकते, पर बाबा की हम पे कृपा इतनी बनी हुई है जिस कारण हम यहाँ लोग पहुंचते हैं और बाबा जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। श्री साईं सेवा ट्रस्ट से मैं आज, क्योंकि नवमी का दिन है, सबको नवमी की रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और सबसे पहले डाबर साहब को और उनकी पूरी टीम को, पंकज जी को बधाई देता हूँ इस आयोजन के लिए। बहुत बहुत बधाई कि समय समय पर ऐसा आयोजन आप लोग करते रहें और हमें भी आशीर्वाद बाबा का दिलाते रहें। ये भी कृपया दृष्टि हमारे पे बनाए रखें डाबर साहब, और अपना आशीर्वाद सब लोग हमें देते रहें। ओम साई राम। हमारे कृष्णनाथ जी खट्टर जो बहुत ही एक दिल इंसान है, जो कई बरादरियों से और कई मंदिरों से जुड़े हैं, हमारे यहाँ
साईं ध्यान मंदिर के सदस्य भी हैं। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इतना कीमती समय निकालकर आज बाबा का आशीर्वाद देने के लिए आए। हमारी बुआ गीता कोटेचा जी जो गुड़गांव से इस मंदिर की सदस्य भी हैं और हमारे घनश्याम दास परिवार की एक बहनी भी हैं, तो मैं इनका भी तहे दिल से स्वागत करता हूँ। ये भी तन मन धन से इस मंदिर से शुरू से जुड़ी हुई हैं और सेवा देती हैं। इसी तरह से बाबा से आशीर्वाद चाहते हैं कि इनको भी तरक्की दे और इस मंदिर को भी तरक्की दे। नहीं होते कि मैं वहाँ को वहाँ जाऊँ, केवल साईं के चरणों में इनका ध्यान होता है, वहाँ जाके भी। और ये हर साल हमारे साथ हमारे ग्रुप के साथ रोहतक से आते, रोहतक से जाते पानीपत वालों के साथ। और साईनाथ महाराज की जय। हमारे बड़े भैया जो शैंकी वर्मा जी के छोटे भाई हैं, ये भी हमेशा इस मंदिर के साथ जुड़े हुए हैं। अभी पीछे इन्होंने अपने घर में बाबा की पालकी भी यहाँ बुलाई। अपने जब नया इन्होंने गृह प्रवेश किया तो बाबा की पालकी भी इन्होंने यहाँ अपने घर में बुलाई। तो मैं इनका तहे दिल से स्वागत भी करता हूँ और धन्यवाद भी करता हूँ जो हमेशा इस मंदिर से तन मन धन की सेवा करते हैं। बोले साईनाथ महाराज की जय। ज्योति बत्रा जी अपने हमारे बोले साईनाथ महाराज की जय। तो इनका भी तन मन धन से हमेशा मंदिर से सहयोग रहा है और ये हर साल हमारे यहाँ पानीपत से हनुमान जी की मूर्ति जाती है और ये तन मन धन से हनुमान जी की सेवा वहाँ अपने घर में करते हैं। मंदिर से ये भी पिछले एक साल से जुड़े हुए हैं और मंदिर को तन मन धन से अपना सहयोग करते हैं और इसी तरह से ये सहयोग करते रहे। बोले साईनाथ महाराज की जय। और कृपा मल्होत्रा जी जो हमारी भाभी हैं वो भी कृपा मंच पर आए, तो ये भी तन मन धन से इस मंदिर को सहयोग भी दे रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि इसी तरह से ये मंदिर का सहयोग करते रहे। हमारा ये परिवार इसी तरह से इस साईं ध्यान मंदिर से जुड़ा रहे। भारत न्यूज की तरफ से अभी यहाँ जो कवरिंग हुई है तो मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभारी हूँ। और मैं आप सबसे भी हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि जब ये चैनल हमारे साईं ध्यान मंदिर के ग्रुप में आए या किसी और अन्य ग्रुप में आप देखें तो इसको सब्सक्राइब और लाइक और शेयर भी करें। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो इस चैनल को आप लाइक करें। जय साई राम। अगर आप सभी साईं भक्तों को भारत न्यूज टाइम का काम पसंद आता है कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ओम साई राम।